नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही हिंदू सनातन धर्म के देवता माने जाते हैं। इन दोनों देवताओं ने अलग अलग युग में जन्म लेकर इस सृष्टि पर अच्छे अच्छे कार्य किए। आज भी मनुष्य इन दोनों देवताओं की पूजा करते हैं और ये दोनों देवता भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के कई प्रसंग मिलते हैं। श्री कृष्ण बिन राधा के अधूरे माने जाते हैं, इसीलिए जब भी श्री कृष्ण का नाम आता है तो सबसे पहले राधा नाम पुकारा जाता है। जैसे कि सभी जानते हैं, श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे को प्रेम करते थे, परंतु श्री कृष्ण का विवाह राधा से ना होकर रुक्मिणी संग हुआ था। दोस्तों, कुछ विद्वान बताते हैं कि राधा कृष्ण के बीच आध्यात्मिक प्रेम था, जबकि श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी बनी। तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम करते हुए भी रुक्मिणी के संग विवाह क्यों रचाया। दोस्तों, धार्मिक कथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, तब राधा को देखकर उनसे मिलने आए और वापस लौटकर आने का वादा किया। इसके बाद श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए। रुक्मिणी श्री कृष्ण को पसंद करती थी और उन्हें मन ही मन अपना पति भी स्वीकार कर चुकी थी। श्री कृष्ण को पता चला कि रुक्मिणी का विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी और के साथ हो रहा है, तब उन्होंने रुक्मिणी से विवाह रचा लिया। कहते हैं, श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि दोनों के बीच आध्यात्मिक प्रेम था। श्री कृष्ण ये भी संदेश देना चाहते थे कि प्रेम और विवाह दो अलग अलग है। प्रेम का अर्थ विवाह नहीं होता। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा को रुक्मिणी का आध्यात्मिक अवतार भी माना जाता है। अब इन कथाओं की माने तो राधा कृष्ण का विवाह सीधे तौर पर तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करते रहे। दोस्तों, राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम के कारण आज श्री कृष्ण के नाम के आगे राधा का नाम लगता है, राधे कृष्ण। दोस्तों, कोई रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं कहता, जबकि रुक्मिणी भी तो राधा की तरह ही प्रेम करती थी। देवी राधा को देवी लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। इसी के साथ सुदामा और श्री दामा को श्री कृष्ण के गोलोक का साथी कहा गया है। लेकिन महाभागवत पुराण में श्री कृष्ण और देवी राधा के अवतार की जो कथा है वो अद्भुत है। इसी कथा में सुदामा और श्री दामा के पूर्व जन्म का भी रहस्य छुपा है। दोस्तों, इस दुनिया में जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो उसमें सबसे पहला नाम भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का आता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक श्री कृष्ण को अपार प्रेम का प्रतीक माना जाता है और पुराणों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, जिनमें से रुक्मिणी और सत्यभामा उनकी सबसे मनपसंद रानियां थी। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि श्री कृष्ण अपने बचपन में गोपियों के साथ गोकुल में रास लीला किया करते थे, जिनकी कहानियां आज भी सबसे ज्यादा मशहूर है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि सभी को प्रेम सिखाने वाले श्री कृष्ण का नाम आज भी केवल और केवल राधा जी के साथ ही क्यों लिया जाता है? इन दोनों ने आपस में विवाह क्यों नहीं किया? दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह किन कारणों से नहीं हो पाया, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ियां राधा कृष्ण की प्रेम की कहानियां पढ़ती चली आ रही हैं। लेकिन जब भी हम राधा श्री कृष्ण की प्रेम की कहानी सुनते हैं तो मन में यही सवाल आता है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। दोस्तों, इसके पीछे कई तरह की व्याख्याएं दी जाती हैं, तो आइए जानते हैं उन सभी कहानियों के बारे में। दोस्तों, हम उन सभी रहस्यों को बताएंगे जिस कारण कृष्ण और राधा सिर्फ प्रेम के धागे से बंधकर रह गए। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि राधा जी वृषभानु नाम के ग्वाले की बेटी थी और उनका जन्म यमुना नदी के पास रावल नाम के एक गांव में हुआ था। कुछ समय के बाद राधा जी के पिता बरसाना गांव में आकर बस गए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि राधा जी का जन्म बरसाना गांव में ही हुआ था। इसी के साथ ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ये बताया जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण से उम्र में 5 साल बड़ी थी
और उनकी सबसे अच्छी मित्र भी थी। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण और राधा जी पहली बार मिले थे तो राधा जी श्री कृष्ण की एक झलक देखते ही उन पर मोहित हो गई और उन्होंने कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब माता यशोदा ने उन्हें माखन खाते हुए ओखली से बांध कर रखा था। दोस्तों जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही राधा जी दीवानी सी हो जाती थी और बेसुध होकर नाचने लगती थी। इसके साथ साथ ये बताया जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में इतना खो जाती थी कि उन्हें अपने घर का भी ध्यान नहीं रहता था, जिस वजह से समाज के लोगों ने राधा जी को ताने मारने शुरू कर दिए और इस बात को लेकर राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना तक बंद कर दिया। लेकिन जब श्री कृष्ण जी को ये बात पता चली कि राधा जी के घर वालों ने उनका घर से निकलना तक बंद कर दिया है तो उन्होंने ये बात यशोदा माता को बताई और वो राधा जी से विवाह करने की जिद करने लगे। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी श्री कृष्ण माता यशोदा को नहीं मना पाए और माता यशोदा ने श्री कृष्ण को ये कहकर टाल दिया कि एक तरफ तो राधा जी उनसे उम्र में 5 साल बड़ी हैं और दूसरी तरफ उनका विवाह भी पहले से तय हो चुका है। यशोदा माता ने जब ये बात नंद महाराज को बताई तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को बहुत समझाया और राधा जी से विवाह ना करने की सलाह दी। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी जब श्री कृष्ण राधा जी से विवाह करने की जिद नहीं छोड़ रहे थे तब नंद महाराज श्री कृष्ण को ऋषि गर्ग के पास ले गए। दोस्तों जब श्री कृष्ण ऋषि गर्ग के पास गए तो ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को बताया कि उनके असली माता पिता देवकी और वसुदेव हैं, जिनको उनके मामा कंस ने बंदी बनाकर रखा है। इसके साथ साथ ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को ये भी समझाया कि उनका जन्म केवल और केवल दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए ही हुआ है। और जब ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को उनकी वास्तविकता से परिचय करवाया तभी से राधा जी और श्री कृष्ण के बीच दूरियां पैदा होने लगी। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण जब और बड़े हुए तो उन्हें कंस के बुलाने पर वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा। दोस्तों कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो वो चुपके से राधा जी के घर उनसे मिलने पहुंचे और उनसे बिना कुछ कहे ही उनको अपनी बांसुरी तोहफे में दे दी। इसके कुछ समय के बाद ही श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर रवाना हुए और ऐसा बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तो राधा जी उनकी यादों में फूट फूट कर रोती रही। समाज के दबाव में आकर उन्हें ना चाहते हुए भी अपने पिता की इच्छा के अनुसार किसी और से विवाह करना पड़ा। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा जी का विवाह माता यशोदा के भाई रायाण से हुआ था। राधा जी को अपनी एक अलग दुनिया बसानी पड़ी थी। दोस्तों राधा जी का विवाह होने के बावजूद भी जब उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो वो अक्सर बांसुरी बजाकर उनकी यादों में लीन हो जाया करती। वैसे दोस्तों श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह ना होने के पीछे 2 कथाएं और भी प्रचलित हैं, जिसमें पहली कथा के अनुसार ये बताया जाता है कि ऋषि शुक्राचार्य भगवान बृहस्पति से भी ज्यादा ज्ञानी थे, लेकिन इसके बावजूद भी देवराज इंद्र ने शुक्राचार्य के बजाय भगवान बृहस्पति को अपना गुरु बना लिया था। जब शुक्राचार्य ने ये सब अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझकर असुरों को शिक्षा देना शुरू कर दिया और उनके गुरु बन गए। असुरों का गुरु बनते ही शुक्राचार्य ने देवराज इंद्र से अपने अपमान का बदला लेने की ठानी, लेकिन उनके सामने ये समस्या खड़ी थी कि देवताओं को अमरता का वरदान मिला हुआ है, लेकिन राक्षसों को ऐसा कोई वरदान प्राप्त नहीं था। इसी वजह से राक्षस कभी भी देवता से नहीं जीत पाए थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए असुर गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। इसके साथ साथ शुक्राचार्य ने भगवान शिव को अपना गुरु बना लिया। दोस्तों भगवान शिव को अपना गुरु बनाते ही शुक्राचार्य ने उनसे मृत संजीवनी वरदान पाने की सोची। दोस्तों आपको बता दें, संजीवनी वरदान एक ऐसा वरदान है जिससे किसी भी मरे हुए इंसान को वापस से जिंदा किया जा सकता है। मृत संजीवनी वरदान के लिए जब शुक्राचार्य भगवान शिव की तपस्या करने जा रहे थे तो उन्होंने सभी राक्षसों को अपने माता पिता ऋषि भृगु और ख्याति माता की कुटिया में रहने के लिए कहा, ताकि उनके होते हुए कोई भी देवता राक्षसों को नुकसान ना पहुंचा सके।
जब देवराज इंद्र को ये बात पता चली तो उन्होंने इस कुटिया पर हमला कर दिया। हमला होते ही खयाती माता ने अपनी शक्तियों से एक ऐसा कवच बनाया जिससे कि कोई भी देवता किसी राक्षस को नुकसान ना पहुंचा सके, और इस तरह से सभी देवता राक्षसों से हारने लगे। ये सब देखते हुए भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से खयाती माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि ऋषि भृगु ने अपनी पत्नी खयाती को कामधेनु गाय की मदद से वापस जिंदा तो कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने भगवान विष्णु को ये श्राप दिया कि उन्हें इस धरती पर जन्म लेकर पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। और दोस्तों, बताया जाता है कि ऋषि भृगु के द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्री कृष्ण जी का विवाह राधा जी से नहीं हो पाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु ने ही श्री कृष्ण के अवतार में इस धरती पर जन्म लिया था। अब दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह ना हो पाने के पीछे एक और कथा भी काफी प्रचलित है, जिसके मुताबिक बताया जाता है कि एक बार देव ऋषि नारद को ये घमंड हो गया कि खुद कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को नहीं तोड़ सकते। ये सब देखते हुए भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों ना देव ऋषि नारद का ये घमंड तोड़ दिया जाए। फिर दोस्तों, जब देव ऋषि नारद एक बार रास्ते में कहीं जा रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर नगरी दिखाई दी जहां माता लक्ष्मी के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। तब नारद मुनि उस नगर में गए और वो माता लक्ष्मी की एक झलक देखते ही उन पर मोहित हो गए। लक्ष्मी जी के रूप और सुंदरता को देखकर देवऋषि नारद का ब्रह्मचर्य तो भंग हो ही चुका था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस स्वयंवर में भाग लिया जाए। लेकिन इससे पहले देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि आप अपना सुंदर मुख मुझे दे दीजिए और मुझे हरि जैसा बना दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि हरि का एक और अर्थ वानर होता है, लेकिन देवऋषि नारद ये बात नहीं जानते थे और भगवान विष्णु ने एक वानर रूप दे दिया। जब लक्ष्मी जी स्वयंवर में आई तो देवऋषि नारद के वानर के रूप को देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आया। इसी के साथ साथ देवऋषि नारद को स्वयंवर में खूब मजाक का पात्र भी बनना पड़ा। उसी समय की बात है कि भगवान विष्णु भी एक राजा भेष रखकर उसी स्वयंवर में आ गए और भगवान विष्णु के सुंदर रूप को देखकर लक्ष्मी जी उन्हें अपने पति के रूप में चुन लेती हैं। ये सब देखकर वहां उपस्थित जितने भी लोग थे वो सभी देवऋषि का मजाक बनाने लगते हैं और उन्हें कहा कि पहले जाकर अपना रूप तो देखो। जब देवऋषि नारद ने शीशे में जाकर अपना रूप देखा तो इन्हें अपना वानर वाला रूप देखकर बहुत ही गुस्सा आया। तब दोस्तों, उन्होंने भगवान विष्णु को भला बुरा कहना शुरू कर दिया और उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह से मैं स्त्री वियोग में तड़प रहा हूँ उसी तरह तुम्हें भी अपने हर जन्म में स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। कहा जाता है इसी कारण विष्णु जी को राम अवतार में सीता वियोग और कृष्ण रूप में राधा का वियोग सहना पड़ा। तो दोस्तों, इन दो कथाओं से बात साबित हो जाती है कि भगवान राम को और भगवान श्री कृष्ण को एक श्राप की वजह से ही स्त्री वियोग को सहन करना पड़ा था। आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या आप इसके बारे में पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।